क्वेश्चन यहाँ पर है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक क्वाड्रेटरल यहाँ पर ए बी सी डी है जिसका डायगोनल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पर, इस प्रकार की सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक क्वाड्रेटरल ड्रॉ कर लेंगे, क्वाड्रेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं यह ट्रेपेजियम नहीं मान रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर यह मान रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी क्वाड्रेटरल है जिसका डायगोनल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पर। एक क्वाड्रेटरल है यहाँ पर ए बी सी डी, दूसरे को कट किए एट पॉइंट ओ पर। क्लियर। तो प्रूफ करना है कि यह ए बी सी डी जो क्वाड्रेटरल है यह क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जब इसको हमको प्रूफ करना है तो हमको करना क्या है कि ए बी जो है वह सी डी के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर किसी भी क्वाड्रेटरल में अगर अपोजिट साइड्स अगर एक पैरेलल अगर हो जाए, मीन्स कि ए बी अगर सी डी के अगर पैरेलल अगर हो जाए, क्लियर। तो अगर ए बी अगर सी डी के पैरेलल हो जाएगा और अदर जो दोनों साइड जो रहेगा वो हमेशा पैरेलल नहीं होंगे, एक वन पेयर क्या रहेंगे उसके पैरेलल होंगे। यानी अगर ए बी अगर सी डी के अगर पैरेलल हो जाएगा देन यू विल गेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो यह प्रूफ करने के लिए हम लोग एक क्वाड्रेटरल ए बी सी डी यहाँ पर ले रहे हैं। जिसके डायगोनल ए सी एंड बी डी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पर। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सच दैट किस प्रकार कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं कि ए ओ जो है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यह गिवन में दे दिया गया है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर। यह गिवन में है। यह भी बोल सकते हैं कि अगर ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है, मीन्स ये भी गिवन आपका है कि ए ओ अपॉन सी ओ, क्लियर, इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये भी आपका गिवन में है, एक सीक्वेंस में इसको लिख दिया गया बस। ये जो भी लिखा गया यह आपका गिवन है। क्लियर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके जस्ट क्या बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट था कि ट्रेपेजियम दिया हुआ था, आपको प्रूफ करना था यह उल्टा करके। क्लियर। इस क्वेश्चन जो पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में क्वेश्चन यह था कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, अप्रूव करना था कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। जो टू प्रूव करना था इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग यह गिवन में हो गया, वहाँ पर प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या हो गया, यह गिवन में हो गया। क्लियर कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रू प्रूफ कर लेते हैं। ट्रू प्रूफ में क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है।
ट्रेपेजियम कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वह सी डी के क्या है, पैरेलल है। ए बी इज द पैरेलल टू डी सी। अगर पैरेलल कर लेते हैं तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा कि एक ट्रेपेजियम ये है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसलिए कि हम लोग यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो इसलिए एक कंस्ट्रक्शन में कर दिए कि एक लाइन ओ ई जो ड्रॉ किया गया है फिगर में, ओ ई वह पैरेलल ले लिया गया डी सी के पैरेलल। ठीक है, ओ ई या ई ओ किसके पैरेलल ले लिया गया, ड्रॉ कर लिया गया एक कंस्ट्रक्शन में ई ओ डी सी के पैरेलल। ए बाय कंस्ट्रक्शन मतलब एक साइड के पैरेलल क्या किए हम, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए। क्लियर? ड्रॉ ई ओ पैरेलल डी सी मीटिंग एट ई। चलिए यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए जब प्रूफ करना है तो हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। जब चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, और ए डी सी में ई ओ जो है वह क्या है, डी सी के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल डी सी। ई ओ पैरेलल डी सी कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन। अगर ई ओ अगर डी सी के पैरेलल है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी में। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। कैसे आया, बाई थेल्स थ्योरम। ये मेरा फर्स्ट हुआ। और जब देखेंगे आप गिवन में, तो गिवन में ऑलरेडी दे दिया गया ए ओ अपॉन ओ सी जो है वह बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। क्लियर? ए ओ अपॉन सी ओ किसके बराबर है, बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। तो ये फर्स्ट में हमको क्या मिल गया कि ए ओ अपॉन जो ओ सी है ए ई अपॉन ए डी के बराबर है। बट गिवन में क्या दे दिया गया है कि ए ओ अपॉन सी ओ है वह बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। जो गिवन में जो दिया गया है उसको मान लेते हैं, यहाँ पर अभी हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे तो दोनों का क्या मिला, यहाँ पर दोनों का एल एच एस क्या है, बराबर है। दोनों में ए ओ अपॉन सी ओ है, तो दोनों का जब एल एच एस बराबर है तो दोनों का आर एच एस भी क्या होगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर? तो देखिए ए ई अपॉन ए डी कहाँ है, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। जब देखेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी। जब ए बी डी ट्रायंगल में देखिएगा और ए मिलाइए कि ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, तब आपको यहाँ पता चलेगा कि बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स
बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स वी राइट ईओ जो है वह ए बी के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। यहीं पर मेन कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि फर्स्ट मेरा कंस्ट्रक्शन से थेल्स थ्योरम से आ गया था, सेकंड मेरा गिवन में आ गया था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ आया था। किस में आया था? इन ट्रायंगल ए बी डी में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ई ओ जो है ई ओ वह ए बी के क्या है? पैरेलल है। जब ई ओ जब ए बी के पैरेलल है कैसे आई? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स या बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ई ओ पैरेलल ए बी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो देखिए ई ओ क्या है? ए बी के पैरेलल है, बट ई ओ इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। कहाँ से? बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शन ये किए थे ना कि ई ओ जो है डी सी के पैरेलल है। सो बट ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। दोनों को जब हम कंपेरिजन करेंगे कि ई ओ अगर ए बी के पैरेलल है मेरा आ गया और ई ओ जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो दोनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। जब ए बी डी सी के पैरेलल आ गया तो देन वी राइट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है? यह एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पर प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। यह एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम बेस्ड। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं साथ में ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह भी बहुत अच्छा उसका कंसेप्ट है उस क्वेश्चन का। जिस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पर है ए बी सी और ए डी इज द मीडियन एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इफ बी प्रोड्यूस्ड meet AC at F, then show that AF equal to 1/3 of AC। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल ABC है जो ड्रॉ कर दिया गया और AD क्या है? मीडियन। अच्छा, मीडियन करता क्या है? AD अगर ट्रायंगल ABC में अगर AD अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है? साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स हियर एडी द मीडियन, देन बीडी जो होगा वह डीसी के बराबर होगा। क्लियर? बीडी इक्वल टू डीसी। क्यों? क्योंकि एडी जो है वह एक मीडियन है। उसके बाद बोला गया है कि ई जो है ई वह मिड पॉइंट ऑफ एडी है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बी प्रोड्यूस्ड इट मीट एसी एट एफ। मीन्स अगर ई जो है वह एडी का मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई क्या है? एडी का मिड पॉइंट है। मीन्स ए ई जो है ए ई वह डी के बराबर है। क्लियर? ए क्या है? वह डी के बराबर है। यह आपका क्या है? यहाँ पर गिवन में है। दो चीज़ गिवन यहाँ मिल गया। पहला चीज़ ये गिवन में यह मिल गया कि जो बी डी है वह डी सी के बराबर है। बी डी डी सी के बराबर है। दूसरा चीज़ यह मिल गया ए ई जो है वह ए डी के बराबर है। फर्स्ट बार में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत लोग से क्वेश्चन नहीं बन पाता है, इसलिए मैं सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। तो गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ क्या है? तो गिवन में यह दिया गया है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन। ए डी क्या है? ए डी एक मीडियन है जिसमें
अगर एडी मीडियन है तो क्या हो जाएगा, बी डी जो है वह डी सी के बराबर हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू डी सी। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द एडी। ई क्या है, एडी का मिड पॉइंट है। अगर एडी का मिड पॉइंट है मीन्स ए जो है वह एडी के बराबर है। तो चलिए टू प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ तो आपको दिख रहा होगा ना। टू प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ में यह है कि एफ जो है एफ वह 1/3 यानी AC/3 के बराबर है। एफ इज 1/3 ऑफ AC। तो चलिए इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, अभी पूरे क्वेश्चन का थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट। थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं जब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में तो कहीं पैरेलल कहीं दिख तो नहीं रहा है। तो क्वेश्चन एक थोड़ा सा पैरेलल का एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द डी, फ्रॉम पॉइंट डी, जो डी दिख रहा है पॉइंट ना, डी से क्या कर रहे हैं हम लोग, डी जी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, डी जी जो क्या है बी एफ के पैरेलल है। ऐसा एक हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं क्योंकि एक ट्रायंगल भी बन जाएगा और ट्रायंगल में साइड का रेशियो भी आ जाएगा। यह सोच के क्या किए कि फ्रॉम द पॉइंट डी वी ड्रॉ लाइन डी जी सच दैट डी जी इज पैरेलल टू बी एफ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। ड्रॉ कर लेते हैं डी जी। क्लियर, डी जी क्या है, डी जी इज पैरेलल टू बी एफ। फिगर में देख रहे होंगे, फिगर में आपको दिख गया होगा जो लाइन ड्रॉ किए हैं। तो फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ डी जी पैरेलल टू बी एफ। इसके बाद हम लोग प्रूफ में चलते हैं। जो गिवन था कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, ट्रू प्रूफ ये हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर प्रूफ में। कंसेप्ट सीखना जरूरी है कि कैसे कैसे इसको लिख रहे हैं, कैसे कैसे मतलब दिमाग लगाना है। तो प्रूफ में चलेंगे तो प्रूफ में होगा इन ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ में पहले चलते हैं। ध्यान देखिए, फिगर तो देखिएगा, बी सी एफ ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इन ट्रायंगल बी सी एफ। अच्छा बी सी एफ में है क्या, बी सी एफ में, इन ट्रायंगल बी सी एफ में डी जी जो है बी सी एफ में, वो डी जी जो है वह बी एफ के क्या है, पैरेलल है। डी जी इज पैरेलल टू बी एफ। तब डी जी जब यहाँ पर बी एफ के पैरेलल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लोगे कि बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, फिगर को बस ध्यान रखना है, नहीं तो अलग से आप ट्रायंगल बना ले अगर उसमें कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो। बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू एफ जी अपॉन जी सी। अब देखिए यहाँ पर कि बी डी जो है वह डी सी के बराबर है गिवन में, तो डी सी की जगह पर बी डी लिख सकते हैं, तो दोनों कट गए आपस में। क्लियर, यानी मेरा यह आ गया यहाँ पर कि एफ जी जो है वह जी सी के बराबर आ गया। एफ जी इक्वल टू जी सी, देन एफ जी इक्वल टू जी सी।
ये 1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, एफ जी इक्वल टू जी सी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी जी। ये तो मेरा काम हो गया यहाँ पर। यहाँ तो मेरा आ गया कि एफ जी है वह जी सी के बराबर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी जी। चलिए ट्रायंगल ए डी जी में चलिए हम लोग। ट्रायंगल ए डी जी को देखिए। ट्रायंगल जब ए डी जी को देखेंगे, फोकस करना है फिगर को पूरा बढ़िया से, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझने में हो सकता है दिक्कत हो। तो चलिए इसमें ट्रायंगल देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी और जी। ट्रायंगल ए डी जी में चलेंगे तो यहाँ भी ई एफ जो है वह डी जी के पैरेलल है। पहले हम लोग कर लिए थे कि डी जी अगर बी एफ के पैरेलल है तो डी जी ई एफ की पैरेलल है। डी जी अगर बी एफ के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, देन हम लोग बोल सकते हैं कि डी जी ई एफ की पैरेलल है, या ई एफ जो है वह डी जी के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ए डी जी में भी हम लोग अप्लाई कर देंगे अप्लाइंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ आ गया ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी। ए ई अपॉन ए डी दोनों बराबर यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ जी। मीन्स एफ जो है वह एफ जी के बराबर है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले हमको ये आ गया था कि एफ जी जो है वो जी सी के बराबर है। एफ जी किसके बराबर है, जी सी के बराबर है पहले से। दूसरा से मेरा ये आ गया कि एफ जी जो है, एफ जी वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। मीन्स एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी। तीनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पर बराबर आ गया। जब एसी को देखेंगे, एसी में क्या आ गया, एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू